नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अपने आका चीन के टुकड़ों पर पलने वाले पाकिस्तान ने अपने आका को खुश करने के लिए 24 दिसंबर के दिन एक बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती यह कर दी कि उसने अफगानिस्तान के ऊपर गोले दाग दिए। कहना था उसका कि जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान है, उसके लड़ाकों को उसने मारा है, लेकिन हकीकत में उसने सिर्फ महिलाएं और छोटे बच्चों को मारा है। इसमें कोई भी टीटीपी का जो कार्यकर्ता फिर लड़ाका कहें वो नहीं मारा गया। उसके बाद तुरंत बाद पाकिस्तान के एक अधिकारी अफगानिस्तान जाते हैं, मान मनोबल की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान को लगता है कि तालिबान वापस अटैक नहीं करेगा, लेकिन तालिबान ने अटैक भी किया, अफगानिस्तान ने अटैक भी किया और बाकायदा वीडियो भी जारी की। ये सैटेलाइट इमेजेस भी जारी की, वीडियो जारी की, जिसमें दिखाया गया कि किस तरीके से पाकिस्तान के जवान खड़े हैं और उनके ऊपर आकर गोला गिरता है और उनके चीथड़े उड़ जाते हैं। अब तक की खबर ऐसी है कि 19 सैनिक पाकिस्तान के मार दिए गए हैं, 2 चौकियों पर कब्जा कर लिया है और अभी लगातार तालिबान आगे बढ़ रहा है। तो आखिर इसके पीछे कहानी क्या है? क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को दोनों को एक ही माना जाता है, एक ही सोच के लोग हैं, उन्हें माना जाता है। तो फिर अब ये युद्ध जैसी स्थिति दोनों देशों के बीच बनी क्यों है? अंदर की कहानी क्या है? पर्दे के पीछे क्या छुपा है? बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सर देखिए, थ्योरी बहुत सारी है। एक थ्योरी तो यह है कि नवंबर के महीने में भारत के एक सचिव गए थे अफगानिस्तान में, वहां कुछ लिफाफा टाइप उन्होंने दिया था और उसके बाद से ये चल रहा है। पाकिस्तान ने जो कुछ बांग्लादेश में किया, भारत ने उसका बदला ले लिया। अब कई सारी थ्योरीज हैं, असली थ्योरी क्या है जरा वो समझा दीजिए दर्शकों को। देखिए, बांग्लादेश में जो भी रेजिम चेंज हुआ है वो पाकिस्तान ने नहीं किया है, उसकी औकात नहीं इतनी कराने की, खुद के खाने के वांदे पड़े हैं। इसलिए वो जो भी थ्योरी है कि भारत इन्वॉल्व है, ये पाकिस्तानी मीडिया कह रही है। और पाकिस्तानी मीडिया के सेक्स चिल्ली के डिस्कशनों को हम क्यों ये करें? जो ओरिजिनल बात है वो ये है कि पाकिस्तान कुल मिलाकर एक बेवकूफ देश है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आपको देखिए कहां मिलेंगे पता है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अरब देशों में मिलेंगे, यूरोप में मिलेंगे, चाइना में मिलेंगे, जहां उन्हें भीख मिल सकता है, जो पैसे दे सकता है वहां बिना कटोरे के कहीं नहीं मिलेंगे। नहीं, वो जहां जहां से पैसे मिल सकते हैं वहां पे ये शहबाज शरीफ जाते हैं। अब अगर टीटीपी का कोई प्रॉब्लम था तो आसिफ मुनीर साहब या शहबाज शरीफ अगर समझदार होते तो अफगानिस्तान चले जाते और जाके ये बोलते कि भाई प्रॉब्लम क्या है और आओ ना हम मिल बैठ के बात करेंगे, हम तो एक ही बिरादर है, हम लोग दोनों इस्लामी हैं। ये शॉर्ट आउट कर सकते थे, लेकिन ये दोनों में से कोई नहीं गए क्योंकि तालिबान जो है इन्हें वो खाने को पैसे नहीं देता ना। अब इन्हें देखिए, शहबाज शरीफ हो या आसिफ मुनीर हो, आम पाकिस्तानी जाए तिलहंडे में, इनके जेब में पैसा आना चाहिए, इसलिए ये अफगानिस्तान वगैरह नहीं जाते। और ये चाहते तो वो शॉर्ट आउट कर सकते थे। अब हुआ क्या है मैं आपको बता रहा हूं। ये लोग अफगानिस्तान को अपने से कमतर मानते हैं और ये बंदूक से बात करते हैं। मतलब बाकी जगह जाएंगे, चाइना जाएंगे या सऊदी अरब जाएंगे तो हाथ जोड़ के कटोरा लेके जाएंगे, और जब अफगानिस्तान से बात करना होगा तो बाहें चढ़ाते हुए ऐसे बात करेंगे। तो अफगानिस्तान ने कहा कि तुम बंदूक की भाषा में बात करना चाहते हो तो हम तो उसके मास्टर हैं, आ जाओ। हाँ, जिसने अमेरिका को खदेड़ दिया, अमेरिका जिससे जीत नहीं पाया, पाकिस्तान क्या उसकी औकात रखता है सामने? नहीं, तो वही बात है कि अफगानिस्तान ने कहा भी था कि भाई जिस भाषा में हमसे बात करते हैं ना, उसके तो ये तो अभी जिस स्कूल में इन्होंने दाखिला लिया उसके तो प्रिंसिपल से हम ही रिटायर किए। तो उन्होंने बातचीत शुरू किया और बातचीत उसी बंदूक के लहजे में शुरू किया, टीटीपी के थ्रू। अब पिछले 2 महीने पाकिस्तान के अखबारों को निकाल कर देखिए, शायद ही कोई ऐसा दिन है जब टीटीपी वाले पाक आर्मी के जवानों को नहीं ठोक रहे हैं। रोज मार रहे हैं, आज 2 मारे गए, परसों 4 मारे गए, कभी बलूचिस्तान में उड़ा दिए गए, कभी ये लाशें ढो रहे थे। अब पाकिस्तान में से किसी एक और शेख चिल्ली ने, एक और बेवकूफ ने यह किया कि इंडिया ने हम पे सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो हम भी करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक, आखिर हम भी जंगजू कौम हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह के बंदे हैं। इन्होंने कर दी गलती और हो गया बेड़ा गर्क। एयर स्ट्राइक कर दी इन्होंने सोचा था, हाँ इन्होंने एयर स्ट्राइक कर दी या सोचा था कि अफगानिस्तान में जाएंगे
बोलेंगे भाई गलती गलती हो गई, छोड़ो ये सब करके आपस में सुलझा लेते हैं मामला, तो क्या नहीं, होगा, मुझे एक दुनिया चीज में समझ हमारा नहीं नाम आई हो जाएगा। पंकज जी। अब आगे की मैं कहानी बता रहा हूं। उससे पहले मुझे एक इन चीज लोगों समझा ने दीजिएगा। 8:30 बजे के करीब पहुंचते हैं अधिकारी पाकिस्तान के अफगानिस्तान में, 11:30 बजे करीब ये एयर स्ट्राइक कर देते हैं, ऐसा क्यों, जबकि पाकिस्तान के अधिकारी नहीं अफगानिस्तान में है? नहीं, इसलिए मैंने बोला ना कि ये अव्वल दर्जे के बेवकूफ है। मतलब कि इस कैटेगरी का बेवकूफ पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, कि इनका एक प्रतिनिधिमंडल जाके बातचीत कर रहा है। वहां क्या पाकिस्तान की क्या थ्योरी है पता है? कि अफगान तालिबान में दो गुट है, एक हक्कानी गुट है और दूसरा कांधारी गुट है। जो हक्कानी गुट है वो हमारा है, मतलब पाकिस्तान का है, और जो कांधारी गुट है वो भारत की तरफ है। और ये क्या करते हैं, ये जो गए थे ना प्रतिनिधिमंडल, इन लोगों ने जिन मंत्रियों से मुलाकात की थी वो हक्कानी गुट के थे, और इन्होंने जहां पे एयर स्ट्राइक किया वो गांव जो था वो कंधारी गुट के ये तालिबानियों के कब्जे में। तो इन्होंने कहा कि हक्कानी तो हमारा समर्थन कर देंगे। अरे बेवकूफो, इन्हें पता नहीं कि दोनों मिलकर इन्हें पेल रहे हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा। अब कहानी क्या था कि इन्होंने एयर स्ट्राइक कर दिया और इन्होंने सोचा था कि हक्कानी गुट हमारा समर्थन करेगा और किस तरह टेबल पे बैठकर नेगोशिएट कर लेंगे, और अपने देशवासियों को भी दिखा देंगे कि देखो भाई, हमारे रोज सैनिकों को मार रहा था, हमने भी बदला लिया। हम लोग सिर्फ मार नहीं खाते, कभी कभी पीट भी देते हैं किसी को। ये है। अब हो गई वहीं से गड़बड़। अब गड़बड़ क्या हो गई कि तालिबान ने कहा कि बदला तो लेंगे, और ऐसा बदला लेंगे कि आपकी पुश्तें याद रखेंगे। अब पाकिस्तान मीडिया से लेकर वहां के अफसर से लेकर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमारे भाई हैं और हमारा खून का संबंध है, रोटी बेटी का संबंध है। तो उन्होंने कहा कि रोटी बेटी का तो बाद में, पहले तेरी रोटी बंद करेंगे। अब हकीकत क्या है कि पाकिस्तान के अंदर से और बाहर से दोनों ओर से पाकिस्तान फौज जूते खाएगी। अभी एक लाल मस्जिद है पाकिस्तान में, वहां के शाही इमाम ने कह दिया कि भाई हम तो अफगानिस्तान के साथ है इस मामले में। पाकिस्तान का लाल मस्जिद के शाही इमाम का कहना है, जो कि इस्लामाबाद के बीचों बीच है, और वो कह रहा है कि हम अफगानिस्तान के लोगों के साथ। जितने भी पश्तून है वो कह रहे हैं कि हम तो अफगानी भाइयों के साथ है। भाई वो भी पश्तून, हम भी पश्तून। अब ये आ गई तत्कालिक। अब क्या करें, रोज मार रहे हैं, कल भी मारा था 19-20 पाकिस्तानियों को, और ये चौकियां छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, इनकी चौकियों में पकड़ पकड़ के आग लगा दे रहे हैं। मतलब समझिए, इनके पास फाइटर जेट है, इतने सारे हथियार हैं, लेकिन भाग रहे हैं। ये मोरल नहीं है, ये सब तो पैसा खोर लोग हैं ना, ये भाग रहे हैं। अब आते हैं पर्दे के पीछे की कहानी बताइए अब। हाँ, ये बड़ी कहानी पे ये आते हैं। हो क्या रहा है कि हाल के दिनों में चाइना और पाकिस्तान के संबंध में कड़वाहट आई है। कड़वाहट इसलिए आई है कि चाइना ने पाकिस्तान के दोस्ती का भरोसा करके वहां बहुत पैसे लगा दिए सीपैक में। अब सीपैक पूरा होना था कब? 2018 में, एक्सटेंशन मिला 2020 तक। ये 2024 आ गया, और इस बीच बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर वो लगाता रहा। ये काम आगे नहीं बढ़ रहा है। अब वो जो वहां के जो विद्रोही हैं, कभी टीटीपी वाले चाइनीज को मार दें, कभी बलोच लिबरेशन आर्मी वाले चाइनीज को ठोक दें। चाइना बोला कि तुम्हारे लफड़े में हम अपने लोगों को थोड़ी ना मरवाएंगे। अब उन्होंने कहा कि भाई अब तो हमें सिक्योरिटी चाहिए, और तुमसे नहीं हो रहा तो अपने देश को हमें सौंप दो, हम अपने लोगों की सिक्योरिटी हम खुद करेंगे। हमें पाकिस्तानी फौज पे भरोसा नहीं है, तो कभी भाग खड़े होते हैं कहीं से भी। अब ये बात चल ही रही थी, और 15-16 दिन से अभी इस महीने, मतलब कि 7 दिसंबर के बाद से पूरा का पूरा काम रुका हुआ है सीपैक का, कहीं एक एक्टिविटी नहीं। चाइना दबाव दे रहा है पाकिस्तान पे कि कंबाइंड फोर्स बनाओ, जिसमें हमारे लोग मास्टर रहेंगे, तुम नौकर रहना, और हम सिक्योरिटी करेंगे। अब पाकिस्तान का कहना है कि ठीक है, हम तुमसे भीख मांगते हैं, लेकिन फिर भी एक देश तो है ना, कुछ तो इज्जत है ना हमारी भी, तो नौकर कैसे रहेंगे अपने ही देश में। तो ये बात चल ही रही थी। तब तक हुआ ब्रिक्स सम्मेलन, और ब्रिक्स सम्मेलन में पुतिन, मोदी और शी जिनपिंग बैठ गए। अब वहां ईरान वाला खतरा देख ही रहे हैं जो चल रहा है अमेरिका की तरफ से। ईरान है रशिया का दोस्त, रशिया में यूक्रेन के वाला खतरा देख ही रहे हैं।
भारत में जो डीप स्टेट कर रहा है वो देख ही रहे हैं, चाइना के साथ भी कर रहा है। अब ये तीनों बड़े लोग बैठते हैं, तो भारत का प्रपोजल सिर्फ एक ही है। देखिए, बहुत आसान शब्दों में मैं बता रहा हूं। चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग को मोदी जी ने कहा कि तुम एक काम करो, बॉर्डर पे बदमाशियां बंद करो अपनी, उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं है, उल्टा घाटा है। हां, तुम्हारे फायदे का बात हम बता सकते हैं अगर सुनना चाहो तो। जी। शी जिनपिंग ने कहा कि बताइए क्या। उन्होंने कहा सीपैक में कितना लगाया है। बोला कि यार $20 बिलियन के आसपास लगा दिए हैं। बोला बेवकूफ, उस कंगले देश में $20 बिलियन कोई लगाता है क्या? तुम हमारे यहां $2 बिलियन के आसपास खर्च करो, और मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। तुम्हें चाहिए सी, यही चाहिए ना, चाहे वो ग्वादर मिल जाए या चाबहार मिल जाए, और दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 56 किलोमीटर का। ग्वादर, तुम ग्वादर के पीछे क्यों पड़े हो? आ जाओ चाबहार में हमारे साथ। देखो, हमारे साथ ईरान है, वो एग्रीमेंट हो चुका है, हमने रेल नेटवर्क बिठा दिए हैं अफगानिस्तान बॉर्डर पर। 16 किलोमीटर का बाकी है, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। अफगानिस्तान में हमारा ही बनाया हुआ 4 लेन सड़क है, हाईवे। से तुम्हें क्या करना है? सिर्फ चाइना से अफगानिस्तान को सिर्फ जोड़ देना है, छोटा सा है, वहां कोई विवाद भी नहीं है। और बगल में पाकिस्तान है, वो डिस्टरबेंस कर सकता है, तो एक काम करते हैं, हम तालिबानियों को थोड़ा भेजते हैं, उनको ठोकेंगे पीटेंगे, वो भागेंगे, बाकी वो चीजें सिक्योर कर लेंगे, घबराओ मत। तो चाइना इस चीज के लिए राजी हो गया है। सीपैक से चाइना का मोह टूट गया। अब जो चाइना है, चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान, ये चारों मिलकर एक वैकल्पिक ट्रेड रूट बना रहे हैं और लगभग बनकर तैयार है। अफगानिस्तान से ईरान वगैरह सब बनकर तैयार है। भारत का जो सी बाय सी तैयार है। अब करना यह था कि चाइना और अफगानिस्तान को जोड़ना था। भारत को एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर मिल जाएगा उस रूट पे। अफगानिस्तान के बल्ले बल्ले, हमें उसको तो कुछ करना नहीं है, उसका तो सिर्फ रास्ता है, और उस रास्ते के बदले उसे पैसे मिल रहे हैं। क्योंकि तालिबान को क्या चाहिए? पैसे। अब भाई, पहले खाली इंडिया दे रहा था, चाइना भी देगा। बोला बिरादर, हम तैयार हैं, हमें खाली पैसे देते रहना। बोले कि हमें तुम्हें पैसे देंगे, लेकिन हमें सिक्योरिटी दोगे? बोला एकदम 100% देंगे। बोला वो पाकिस्तान डिस्टर्ब करेगा तो? बोला कि पहले तो पाकिस्तान को ठीक करते हैं, तुम लोग जब तक रेल लाइन और रोड वगैरह बनाओ, तब तक हम उनको 2-4 चमाट लगा के आते हैं। और तो इसीलिए छोड़ देगा चाइना पाकिस्तान का? छोड़ देगा, वो फंस गया मामला, वो डेडलॉक, उसका कोई एंड ही नहीं समझ में आ रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उधर नहीं बनाने दे रही है, टीटीपी इधर नहीं बनाने दे रही है। टीटीपी से पूछा कि अफगानिस्तान की तरफ से जाए, तुम्हें कोई ऐतराज? तो टीटीपी ने कहा इसलिए तो हम यही तो चाह ही रहे थे चाइना से। तालिबान बोला कि टीटीपी तो हमारा ही बच्चा है जी। तो कुल मिला के कहानी यह है कि पाकिस्तान हो गया बर्बाद। सीपैक उसका चला गया, मतलब कि वो डब्बे में चला गया, वो अब कभी नहीं बनेगा, और इसलिए 15-20 दिन से काम बंद है। मतलब ये सब भारत ने नहीं किया, चाइना ने किया है, या फिर भारत चाइना दोनों ने किया? नहीं, देखिए, भारत चाइना दोनों नहीं, समझिए, दुनिया जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स पे चलती है। हाँ। और पाकिस्तान ट्रेड कॉमर्स छोड़ के बाकी सारी बातें करता है। वो अभी आज की बात है, वो पता नहीं बेलारूस गया था पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। बेलारूस के प्राइम मिनिस्टर से कहा कि कश्मीर, बेलारूस के प्रधानमंत्री ने वहीं पर डांट दिया, बोले चुप, पहले ट्रेड कॉमर्स इकोनॉमी वगैरह की बात करो, कश्मीर उश्मीर छोड़ दो। बोला यार, दुनिया व्यापार करने के लिए बैठी हुई है, पैसे लगा के बैठे हुए लोग, बड़े बड़े देश, और तुम्हारे पास देने को पैसा, तुम्हारे पास मांगने को पैसा है, तुम क्या दे सकते हो? अच्छा बताइए, पाकिस्तान दुनिया को क्या दे सकता है? पैसे हैं नहीं देने के लिए, ट्रेड कॉमर्स करता नहीं है, अब गधा बेच बेच के कितना दिन खाएगा? और हर जगह कटोरा रेमिटेंस पे चल रहा है इनका देश। एक पाकिस्तानी नेता का मैं सुन रहा था भाषण, बड़ा इंटरेस्टिंग, आप सुनिए। वो पाकिस्तानी नेता कह रहा था हमने देश को बचा लिया। बोला कैसे? बोला हम $2 लाख कर्जा लेके आए हैं। तो सामने वाले एक पत्रकार ने कहा चुकाना भी तो है। बोला हमें थोड़ी ना चुकाना, तो अगले वाला चुकाएगा, इस वक्त तो हमने देश बचा लिया ना। 16% इंटरेस्ट पे लेके आया है वो, और कह रहा है देश बचा लिया। मतलब वो सिर्फ गधे एक्सपोर्ट नहीं करते, कई उत्तम क्वालिटी के गधों को पाल भी रखा है उन्होंने, और बढ़िया बढ़िया पाल रखा है, अच्छी अच्छी वेराइटी का। ठीक है। और ये बैंक सेरेमनी 2.0 का क्या मसला है सर? नहीं, ये क्या है ना कि तालिबान के एक
सेनापति हैं, नाम है मुबिरेज, W.A. मुबिरेज उनका नाम है। उन्होंने कहा कि 1971 की पेंट सेरेमनी हुई है और अगले 1.5 महीने के अंदर एक और पेंट सेरेमनी के लिए पाकिस्तानी फौज तैयार रहे। और उन्होंने कहा कि जो खैबर पख्तूनख्वा है इलाका, जहां पश्तून है, वो तो हमारा इलाका है। ड्यूरंड लाइन को तो हम मानते नहीं, तो थोड़ा सा बॉर्डर थोड़ा आगे से खींच रहे हैं। मतलब 1971 में जिस तरीके से भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के सैनिकों की पैंट उतरवाई थी हार के बाद, ठीक उसी तरीके से अभी अफगानिस्तान की सेना या फिर तालिबान के लड़ाके भी पाकिस्तान की सेना की पैंट उतरवाएंगे। इसलिए से पैंट सेरेमनी 2.0 कहा जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से। पैंट रिमूवल सेरेमनी 2.0 कहा जा रहा है अफगान तालिबानियों की वजह से। और जो हालात है ना, पाकिस्तान लड़ने के लिए तैयार नहीं है और उसकी जनता तो बिल्कुल तैयार नहीं है। ये वो आर्मी के कर्नल मेजर वगैरह तैयार होंगे, लेकिन ये तैयार नहीं है। अब ठीक है, पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद क्या है पता है जी? पाकिस्तान की आखिरी, वो जानते हैं कि हम भूखे मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। उनको लग रहा है कि किसी तरह अमेरिका अगर ईरान पे हमला कर देना तो हम अमेरिकन फौजों को दे दें अपने लिए जगह, और अपने यहां कुछ उसके बदले पैसे मिल जाते हैं ना। जैसे अमेरिका अफगानिस्तान पे हमला किया तो ले लो हमारी जमीनें जी, ले लो हमारे एयरपोर्ट्स जी, कुछ दे दो पैसे जी। बस इनकी आखिरी उम्मीद यही है कि एक न एक दिन ईरान पे अमेरिका अटैक करेगा और फिर हमें पैसे कमाने को मिलेंगे। चलिए, जैसा भी है, पाकिस्तान को जो उम्मीद है, पता नहीं वो उम्मीद पूरी होगी नहीं होगी, लेकिन जो फिलहाल हालात पाकिस्तान ने पैदा किए हैं, उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से जो कहा गया है कि भैया इज्जत पे बात आई है तो बर्दाश्त नहीं करेंगे और पैंट सेरेमनी 2.0 करवा कर रहेंगे। बाकी इस पूरी लड़ाई के पीछे क्या कुछ कहानी है वो पंकज जी ने आपको समझाई है। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा को इतना डीपली विस्तार देने के लिए। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।